पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के लिए मेक या ब्रेक वाला हो सकता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी 2014 से बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इन वर्षों में बीजेपी ने हर सियासी प्रयोग कर लिए, पर हर बार ममता 20 पड़ती नजर आई। अब बीजेपी उन तमाम प्रयोगों का मेगा मिक्स दांव चलने की कोशिश कर रही है। वंदे मातरम डिबेट और बंगाली अस्मिता के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास पार्टी के इसी प्रयोग का एक हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश में बीजेपी नरम गरम दोनों प्रयोग कर चुकी है। पूरे राज्य में 30% मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकसभा की 42 में से 10 सीटों पर और विधानसभा की 294 में से लगभग 80 सीटों पर मुस्लिम आबादी 45% से अधिक है। पिछले कुछ चुनावों में मुस्लिम वोट तृणमूल के पक्ष में रहा है। बीजेपी ने आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति कर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। 2019 के आम चुनाव में उसे कुछ हद तक सफलता जरूर मिली, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के आम चुनाव में उसे नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बाद बीजेपी को ये लगा कि जहां इतनी बड़ी तादाद मुस्लिम वोटर की है, वहां उसे नजरअंदाज कर चुनावी जीत हासिल करना मुश्किल होगा। इसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के बीच अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी की। पार्टी ने वहां पंचायत चुनाव में 852 मुस्लिमों को टिकट दिया था। राज्य के चुनावी इतिहास में बीजेपी ने कभी मुस्लिमों को इतनी जगह नहीं दी। पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस ने भी संवाद करके मुस्लिम विरोधी संगठन होने की धारणा को बदलने की कोशिश की है। इस बार बीजेपी राज्य के चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बंगाल की अस्मिता के मिश्रण के साथ उतरने की कोशिश कर रही है। पार्टी को लगता है कि राज्य में हिंदुत्व की राजनीति की एक सीमा है और इसका लाभ एक हद तक ही लिया जा सकता है, जो पार्टी को मिल भी रहा है। अब यहाँ अगर ममता बनर्जी को परास्त करना है तो पार्टी को इससे आगे जाना होगा। ममता बनर्जी अभी तक बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को बंगाली अस्मिता से काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं न कहीं बीजेपी की कमजोरी रही है कि वह खुद को बंगाल की स्वाभाविक पार्टी के रूप में पेश नहीं कर सकी। दिल्ली से बंगाल की राजनीति को जोड़ने का प्रयास भी इसका एक कारण है। ऐसे में अब बीजेपी ने रणनीति बदली है। वंदे मातरम डिबेट कहीं न कहीं उसी सियासी कोशिश का एक हिस्सा मात्र है। वंदे मातरम और आनंद मठ बंगाल की अस्मिता से जुड़े हैं। बीजेपी ये बताने का प्रयास कर रही है कि वह बंगाल की संस्कृति की रक्षा करती है, जबकि तुष्टीकरण में ममता बनर्जी ने राष्ट्र के गौरव के साथ भी समझौता किया है। इस नैरेटिव के साथ बीजेपी कोलकाता और आसपास के इलाकों में आक्रामक चुनाव प्रचार करना चाहती है, जो कि ममता के मजबूत गढ़ हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन इलाकों में हिंदू आबादी भी अच्छी तादाद में है, लेकिन बीजेपी के लिए इस पिच में ममता को हराना आसान नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य स्तर पर ममता के सामने लीडरशिप खड़ी करना। साथ ही ये भी बताना होगा कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि बंगाल की मिट्टी से भी समान रूप से जुड़ी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।